we will discuss about pharmaceutics 1. So सबसे पहले तो what is pharmaceutics? Pharmaceutics is a branch of pharmacy that deals with study of formulations, its method of preparation, along with equipments used in the manufacturing. मतलब ये ब्रांच ऑफ फार्मेसी है जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन सी मशीन्स यूज़ होती हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस यूज़ होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट टाइप की फार्मूलेशंस होती क्या है ये पढ़ेंगे हम. तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका वो है इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट डोजेज फॉर्म. डोजेज फॉर्म करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ड्रग क्या होती है. व्हाट इज अ ड्रग? सो ड्रग में बी डिफाइंड एज एन एजेंट इंटेंडेड फॉर यूज इन डायग्नोसिस, मिटिगेशन, treatment, cure or prevention of a disease in human being or in other animals. इसका मतलब क्या है कि ड्रग जो है वो एक एजेंट है, केमिकल एजेंट है, इंटेंडेड फॉर यूज इन डायग्नोसिस. डायग्नोसिस का मतलब क्या है? कोई आइडेंटिफाई करना, हमें कोई डिजीज को आइडेंटिफाई करना, उसको हम बोलते हैं डायग्नोसिस. मिटिगेशन का मीनिंग लिख लो. मिटिगेशन का मीनिंग है टू रिड्यूस द सीवियरिटी, रिड्यूस द सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन. जैसे सपोज आपके बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप कॉम्बीफ्लेम वगैरह खा लेते हो या पैरास्टामोल खा लेते हो, तो उससे क्या है कि जो उसका सीवियरिटी है, पेन की जो दर्द है वो कम हो जाता है. फिर है ट्रीटमेंट, ट्रीट करना, किसी डिजीज को ट्रीट करना या क्योर करना, ठीक है. और प्रिवेंशन ऑफ ए डिजीज. प्रिवेंशन मतलब कि प्रोफाइलेक्टिक यूज करना है हमने एज ए प्रोफाइलेक्टिक. प्रोफाइलेक्टिक का मतलब है कि डिजीज होने से पहले ही हम कोई मेडिसिन खा लें. जैसे आजकल कह रहे हैं कि कोविड में विटामिन सी खा लो, ठीक है, तो उससे हमें बचाव रहेगा. सो any chemical used to treat a disease in right dose is medicine. ठीक है, अगर हम राइट डोज में लेंगे किसी भी केमिकल को तो वो मेडिसिन है, अदरवाइज इट विल एक्ट एज अ पॉइजन. ठीक है, अदरवाइज इट विल बी अ पॉइजन. एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा का मतलब है कि अगर हम पॉइजन को राइट डोज में ले लें तो वो मेडिसिन का काम करेगा. पॉइजन को राइट डोज में लेंगे तो मेडिसिन का काम करेगा, और मेडिसिन को एक्सेसिव डोज में ले लेंगे तो वो पॉइजन का काम करेगा. ठीक है. सो एवरी डोजेज फॉर्म. व्हाट इज डोजेज फॉर्म? लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि डोजेज फॉर्म क्या होती है. कोई भी टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, सिरप, all these come under the category of dosage form. तो dosage form क्या है? टैबलेट जो है it is a combination of a drug, इसमें ड्रग भी होगी, and different kind of known drug components called additives. मतलब उसमें ड्रग भी होगी और उसमें एडिटिव्स भी होंगे. ड्रग का मेन पर्पस है किसी पेशेंट को ठीक करना. ड्रग का मेन पर्पस ये होगा. और एडिटिव्स का मेन पर्पस क्या है? जो एडिटिव्स डाले हैं उसका मेन पर्पस क्या होगा? टू गिव अ पर्टिकुलर शेप टू द फॉर्मुलेशन. टू गिव शेप. जैसे टैबलेट बनानी है आपने तो उसमें हम एडिटिव डालेंगे ताकि उस पैरास्टामोल में एडिटिव डालेंगे ताकि पैरास्टामोल की टैबलेट बन जाए. टू इंक्रीज इट्स स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी मतलब जैसे कई मेडिकामेंट ख़राब हो जाती हैं. पैरास्टामोल पाउडर है, अगर वो मॉइस्चर के कंटेक्ट में आएगा तो ख़राब हो जाएगा, तो हम उसमें कुछ ऐसे एक्सीपियंट्स डाल देंगे, ऐसे एडिटिव्स डाल देंगे ताकि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए. देन नेक्स्ट है टू इंक्रीज इट्स पैलेटेबिलिटी. पैलेटेबिलिटी का मतलब ये है कि हमने उसको खाने लायक बनाना है.
कई केमिकल्स ऐसे होते हैं जो ड्रग हैं वो बहुत कड़वी होती हैं, तो अगर वो पेशेंट खा लेगा तो उसको उल्टी आ जाएगी, ठीक है, या वो खा ही नहीं पाएगा। तो हम क्या करते हैं कि ऐसी फार्मूलेशन बना देते हैं एडिटिव्स डाल के कि उसकी पैलेटेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे कोई हम स्वीटनिंग एजेंट डाल दें या कोई टैबलेट को हम कोटिंग कर देते हैं, तो जब हम टैबलेट की कोटिंग करते हैं तो जो बिटर पार्ट है, जो कड़वा पार्ट है मेडिकामेंट का, वो हमारी टंग के कंटेक्ट में नहीं आएगा। देन टू इंक्रीज द इम्प्रूव द एलिगेंस या कह लो अपीयरेंस ऑफ द प्रिपरेशन। द नेक्स्ट है डोजेस फॉर्म। तो डोजेस फॉर्म क्या है? एनी फॉर्मुलेशन सच एज टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन, ऑइंटमेंट एंड लोशन इज नोन एज डोजेस फॉर्म। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम डोजेस फॉर्म बनाते क्यों हैं? सबसे पहला है फॉर सेफ एंड एक्यूरेट डिलीवरी। सेफ एंड एक्यूरेट डिलीवरी, इसका मतलब ये है कि सपोज हम पैरास्टामोल 500 मिलीग्राम किसी पेशेंट को देना चाहते हैं और वो पाउडर फॉर्म में है पैरास्टामोल, हम पेशेंट को कहेंगे तो 500 मिलीग्राम पैरास्टामोल खा ले, तो हो सकता है कि वो एक्यूरेटली 500 मिलीग्राम पैरास्टामोल ना खा पाए, लेकिन जब हम उसको टैबलेट फॉर्म में देंगे तो वो एक्यूरेटली 500 मिलीग्राम होगा उसमें। फिर हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद कलर एंड शेप, कि जैसे टैबलेट को हम डिफरेंट कलर कर देते हैं या उसको डिफरेंट शेप दे देते हैं। कॉम्बीफ्लेम की टैबलेट थोड़ी ऑब्लॉन्ग शेप में आती है, पैरास्टामोल की टैबलेट राउंड शेप में आती है। तो फ्रॉम द शेप एंड कलर वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द डोजेस फॉर्म। देन इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस। ऑक्सीडेशन आपको पता है कि जब भी कोई केमिकल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। एंड एयर, आवर एटमॉस्फेयर इज फुल ऑफ ऑक्सीजन। सो कोई भी केमिकल, और पाउडर का सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू टैबलेट, पाउडर का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। तो अगर आप किसी पेशेंट को पाउडर फॉर्म में मेडिकामेंट दोगे, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो जैसे ही वो पाउडर ऑक्सीजन के कंटेक्ट में आएगा उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, या फिर मॉइस्चर के कंटेक्ट में आएगा तो उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। देन इट प्रोटेक्ट फ्रॉम गैस्ट्रिक जूसेस। कई केमिकल्स क्या होता है कि स्टमक में एसिड के कंटेक्ट में आते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कई केमिकल जैसे इंसुलिन ही है, इंसुलिन अगर आप ओरली खाओगे तो वो एसिड की प्रेजेंस में डैमेज हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा शुगर की कंट्रोल में। तो ऐसे केमिकल्स जो हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस से या एसिड से खराब हो जाते हैं, उन केमिकल्स की हम टैबलेट बनाकर उसको हम एक कोटिंग कर देते हैं, स्पेशल टाइप की कोटिंग कर देते हैं। उस स्पेशल टाइप की कोटिंग को हम बोलते हैं एंटेरिक कोटिंग। एंटेरिक कोटिंग, ये जो एंटेरिक कोटिंग है, ये टैबलेट के ऊपर हमने एक कोटिंग कर दी है, टैबलेट के ऊपर एक कोटिंग कर दी। अब ये कोटिंग, इस कोटिंग के कारण जो आपकी टैबलेट है वो गैस्ट्रिक जूस के कंटेक्ट में नहीं आएगी। टैबलेट का जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो गैस्ट्रिक जूस के कंटेक्ट में नहीं आएंगे, और वो टैबलेट स्टमक में जाके ब्रेक भी नहीं होगी, वो इंटैक्ट फॉर्म में ही चली जाएगी इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन में क्योंकि पीएच अल्कलाइन है, वहाँ जाके ये जो एंटेरिक कोटिंग मटेरियल है, ये जो मटेरियल है ये इंटेस्टाइन में जाके अल्कलाइन पीएच में जाकर डिसॉल्व हो जाएगा, और जो टैबलेट है वो वाटर को अब्जॉर्ब करके डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। ठीक है, डिसइंटीग्रेट होने के बाद क्या होगा, वो जो एक्टिव मेडिकामेंट है उसमें से वो स्प्रेड हो जाएगी आपके इंटेस्टाइन में और वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट है टू कंसील बिटर, सॉल्टी और ऑब्नॉक्शियस टेस्ट। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि कई केमिकल्स बिटर होते हैं, कड़वे, सॉल्टी,
और ऑब्नॉक्शियस टेस्ट। ऑब्नॉक्शियस मीन्स जिस जो अनबियरेबल टेस्ट होता है उसका, ऑब्नॉक्शियस टेस्ट एंड ऑब्नॉक्शियस ऑर्डर। तो ऐसे ऐसी केमिकल्स की हम टैबलेट बना के उसको हम शुगर कोटिंग कर देते हैं या उसकी हम फिल्म कोटिंग कर देते हैं। नेक्स्ट है इंजर्शन ऑफ ड्रग इनटू बॉडी कैविटीज। अब कई बार क्या होता है कि पेशेंट अनकॉन्शियस है, वो टैबलेट नहीं खा सकता या कैप्सूल नहीं खा पा रहा और उसका इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो हम क्या करेंगे कि उसकी स्पोस्ट्री बनाकर हम उस प्रिपरेशन की स्पोस्ट्री बनाकर उसको रेक्टल रूट से इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, उसकी हम टैबलेट बनाकर, टैबलेट हम बुलेट शेप की टैबलेट बनती है वो, एंड देन इट इज इंसर्टेड इनटू द रेक्टम और इट कैन बी इंसर्टेड इनटू वेजाइना आल्सो। नेक्स्ट इज प्रोवाइड ऑप्टिमम ड्रग एक्शन थ्रू इनहेलेशन थेरेपी। इनहेलेशन थेरेपी ज़्यादातर जो फॉर्मुलेशन होती हैं वो हम टैबलेट की फॉर्म में या की फॉर्म में या सिरप की फॉर्म में खाते हैं हम, और उसके बाद वो स्टमक में जाती हैं। स्टमक में जाके वो एब्जॉर्ब होकर, ब्लड से एब्जॉर्ब होकर वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में चली जाती है, इंक्लूडिंग लिवर, किडनी, लंग, हार्ट, इन सभी पार्ट्स में वो मेडिसिन चली जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें जो इफेक्ट रिक्वायर्ड है नोज में रिक्वायर्ड है इफेक्ट, या हमें जो इफेक्ट रिक्वायर्ड है वो लंग में रिक्वायर्ड है, नोज में या लंग्स में। तो उस केस में अगर हम डायरेक्टली थ्रू नोज मेडिकामेंट दे दें पेशेंट को इनहेलेशन के लिए ताकि वो इनहेल कर ले थ्रू नोज, तो ऐसी ड्रग जो है डायरेक्टली नोज में चली जाएगी या लंग्स में चली जाएगी और उसका इफेक्ट इमीडिएटली शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इनहेलेशन थेरेपी भी हम डिज़ाइन कर लेते हैं। जैसे अस्थमा के पेशेंट को हम इनहेलेशन थेरेपी दे देते हैं। मैक्सिमम ड्रग एक्शन वाया टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। मैक्सिमम ड्रग एक्शन वाया टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है थ्रू स्किन। टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है थ्रू स्किन। तो जैसे आप देखते हो कि ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स हम अप्लाई करते हैं बॉडी पर, तो उसका पर्पस क्या है कि स्किन के थ्रू डायरेक्टली वो अब्जॉर्ब हो जाती है। कई बार तो इफेक्ट आपका स्किन के ऊपर ही डिजायर्ड होता है, तो आपने स्किन के ऊपर वो मेडिसिन लगाई और उसका इफेक्ट बॉडी पर हो गया। देन क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म। हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं डोजेस फॉर्म को: सॉलिड, सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, सेमी सॉलिड, देन लिक्विड एंड गैस। सो व्हाट सॉलिड में फर्दर जो हम डिवाइड कर सकते हैं वो है टैबलेट्स, कैप्सूल्स। ठीक है, टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स को हम बोलते हैं यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म। यूनिट का मतलब है कि हमने टैबलेट जो है एक टैबलेट एक बार में खानी है, यूनिट। ठीक है, कैप्सूल को भी हमने एक बार में एक खाना है या 2 भी खा सकते हो, लेकिन तोड़ के नहीं खाओगे आप। कैप्सूल को तोड़ के नहीं खाओगे, टैबलेट को तोड़ के नहीं खाओगे। देन बल्क डोजेस फॉर्म। बल्क मीन्स इन लार्ज क्वांटिटी। बल्क डोजेस फॉर्म का मतलब है इन लार्ज क्वांटिटी। इसमें सबसे पहले आ रहा है पाउडर, दूसरा है डस्टिंग पाउडर, इसको डिटेल में हम बाद में करेंगे। फिर है मोनोफेजिक। लिक्विड में है मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। मोनो मीन्स वन फेज। मोनो मीन्स वन फेज। जैसे सिरप है, सिरप आप कैसे बनाते हो? शुगर डाल के, पानी में शुगर डाल के आप सिरप बनाओगे तो आपको एक फेज नजर आएगा, जबकि केमिकल्स में 2 हैं, शुगर भी है और वाटर भी है, लेकिन एक फेज आपको नजर आएगा। या कोई भी सोल्यूशन है, सोल्यूशन जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये तीनों केमिकल आपने पानी में डाल के डिजोल्व कर दिए, सोल्यूशन बन गया, लेकिन वो फेज एक ही रहेगा, वन फेज ओनली।
लिक्विड में फिर आता है बाईफेजिक। बाईफेजिक का मतलब है टू फेजेस। जैसे इमल्शन है, इमल्शन कंसिस्ट ऑफ ऑयल एंड वाटर। इमल्शन कंसिस्ट ऑफ ऑयल एंड वाटर। तो ऑयल और वाटर कभी मिक्स नहीं होंगे, तो उसमें दो फेज हमेशा नजर आएंगे, उसको हम बोलेंगे इमल्शन। दूसरा है सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या होता है कि अगर कोई पाउडर इनसॉल्यूबल है वाटर में तो वो डिजॉल्व नहीं होगा, तो जब भी आप प्रिपरेशन बनाओगे तो उसको हम बोलेंगे सस्पेंशन। सस्पेंशन बोलेंगे क्योंकि पाउडर इनसॉल्यूबल है लिक्विड में। फिर है गैस। गैस में एक तो होता है इनहेलर एंड एरोसोल्स। देन सेमी सॉलिड में आता है क्रीम्स, पेस्ट, जेलीज एंड स्पोर्ट्स। तो ये डिफरेंट टाइप की डोजेस फॉर्म है, इनकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।